नमस्कार साथियों, क्या हाल हैं आपके। मैं बलबीर। साथियों, आज हम बात करेंगे नई एक वैकेंसी निकली हुई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की। दोस्तों, ये भारत सरकार की जॉब है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। साथियों, इसकी ओपनिंग डेट है 1 जुलाई 2022 से होगी साथियों, और इसकी क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई 2022। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड NRB 8 कलपक्कम, तारापुर एंड मुंबई। साथियों, 3 जगह के लिए ये पोस्ट निकाली हुई हैं, मतलब 3 लोकेशन के लिए से, एक कलपक्कम, दूसरा तारापुर, तीसरा मुंबई। अब हम बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी कौन कौन से है। तो अब वैकेंसी सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एक ग्रुप C की नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है। तो साथियों, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं। जनरल की 3 है, OBC का 1 है, एक SC का और एक ST का। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं हम। क्वालिफ़िकेशन में इसमें 10th क्लास मांगा है और 10th क्लास में साथ ही 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। तीसरा है टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। तो साथियों, ये क्वालिफ़िकेशन कंपलसरी है। इसमें 10th पास आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपकी जो इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड है स्टेनोग्राफी में, वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तीसरा, इसमें टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है और एज पर रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रहते हैं उसके हिसाब से इसमें OBC के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5-5 साल है। पे स्केल इसका 25,500 इसका बेसिक है साथियों। और इसके अलावा जो DA चलता है, पर्क्स चलते हैं और भी जैसे अलाउंसेस रहते हैं, TA हो गया, HRA हो गया, तो इस हिसाब से आपकी सैलरी करीब 45 के अराउंड में बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम मोड ऑफ सिलेक्शन। तो साथियों, इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो देखो लेवल 1 पे क्या होगा, एक आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का ड्यूरेशन, कवरिंग जनरल इंग्लिश आएगी, इसमें जनरल नॉलेज आएगी और जनरल इंटेलिजेंस आएगा और रीजनिंग आएगी और इसमें मैथ आएगा। साथियों, 1 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम में। तो साथियों, अगर 3 आपके उत्तर अगर गलत हैं तो एक उत्तर सही में से 1 नंबर आपका सही जो क्वेश्चन होंगे उसमें से आपका काट लिया जाएगा। फिर हम लेवल 2 की बात करते हैं। तो लेवल 2 में साथियों स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा, जो शॉर्ट हैंड जो रहता है उसका टेस्ट होगा। इससे साथ ही मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 टेस्ट 50% जनरल वालों के लिए एंड 40% SC ST OBC के लिए। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ड्यूटी। तो चलो, वो तो ड्यूटी तो खैर रहेगी। दूसरे नंबर की वैकेंसी आती है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप C, ये भी नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। इसमें भी 10th पास आपको मस्ट होना ही होना है और एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ड्राइव लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। और C पे है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल, मतलब छोटा मोटा आपको मिस्त्री भी होना अनिवार्य है। इसके बाद D में एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए लाइट व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स एंड हैवी व्हीकल फॉर एटलीस्ट 6 ईयर, मतलब इसमें जो लाइट व्हीकल हैं उनका 3 साल का आपको अभ्यास होना ज़रूरी है और जो हैवी व्हीकल हैं उनका 6 साल का आपको अभ्यास ज़रूरी है। चलिए, इसके बाद है आपका पे स्केल रहेगा 19,900 के आसपास और इसके बाद जो सैलरी TA DA जो भी HRA है वो सब आपको मिलेगा। इसमें भी मोड ऑफ सिलेक्शन के 2 मोड दिए हैं। पहला लेवल 1 है, इसमें भी एक घंटे का पेपर होगा जिसमें जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा और मैथमेटिक्स आएगा और मोटर व्हीकल का जो एक्ट होगा वो आएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो साथियों, मार्किंग स्कीम भी सेम ऊपर की तरह ही है और लेवल 2 में इसमें ड्राइविंग टेस्ट भी है, तो मतलब आपको ड्राइव करा के भी वो देखेंगे।
और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड जो लेवल है वो भी वही सेम है 50% जनरल के लिए और OBC SC ST के लिए 40%। चलिए हम आगे देख लेते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी रहेगा आपका रिक्वायर्ड टू ड्राइव 8 आइदर लाइट और हैवी व्हीकल और बोथ, अटेंडिंग टू माइनर रिपेयर वर्क्स एंड टू परफॉर्म ड्यूटी इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट ऑल्सो, मतलब आपकी कभी भी ड्यूटी लग सकती है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं वर्क असिस्टेंट A ग्रुप C नॉन गजेस्टेड ऑक्सिलरी। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 72 हैं, जनरल के लिए 20 हैं, EWS की 3 वैकेंसी है, OBC की 15 वैकेंसी, SC की 15, ST की 12 और PWD ये 7 नंबर्स की इसकी वैकेंसी है। साथियों इसमें क्वालिफ़िकेशन पास इन 10th स्टैंडर्ड ओनली 10वीं क्लास मांगा है और जिन लोगों ने भी हाल ही में 10वीं की है या फिर 10वीं तक ही जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए वैकेंसी बहुत कम आती हैं, तो ये उनको अभी चांस मिला है, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वही है सेम, 18 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 27 ईयर्स है और जो एज का रिलैक्सेशन है वो वही सेम दिया हुआ है। जनरल के लिए तो कोई रिलैक्सेशन रहता नहीं है, तो 27 ईयर है। OBC के लिए 30 साल, SC ST 32 साल। पे स्केल इसका 18,000 है, तो करीब करीब इनकी जो सैलरी है 30-31 हज़ार के आसपास ग्रॉस सैलरी बननी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है पहले जो है कि इनका जो एक टेस्ट होगा वो भी 1 घंटे का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और इसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब फिर मार्किंग स्कीम, वही मार्किंग स्कीम सेम है पहले की तरह ही, 3 गलत पे 1 सही में से उत्तर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और जो स्कोरिंग है वो भी सेम है। लेवल 2 में इन्होंने एडवांस टेस्ट में क्या दे रखा है साथियों, इसको हम एक और पढ़ लेते हैं। लेवल 2 में साथियों एक और टेस्ट होगा जिसमें एडवांस टेस्ट कंपेराइजिंग 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे एंड बेसिक इंग्लिश 10 क्वेश्चन रहेंगे। मार्किंग स्कीम वही है, फाइनल मेरिट स्कोर के आधार पे बनेगी। तो साथियों इसमें आप अप्लाई ज़रूर करना, 1 जुलाई से इसकी वैकेंसी चालू हो जाएंगी और ये बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, अपने आप में काफ़ी अच्छी छवि है इसकी। तो साथियों आप इसमें अप्लाई करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए साथियों, जय हिंद।